So, a very good morning to all my dear students. As you all know, अभी के जो लेक्चर है ये आज दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द वीक राइट. इसलिए ये जो लेक्चर है आई एम फिनिशिंग द ओल्ड कंसेप्ट रादर देन स्टार्टिंग अ न्यू कंसेप्ट. तो मैं आपको वही बोल रही थी जो यूनिट 1 मार्केटिंग में से व्हाट वाज लेफ्ट आउट दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे. ठीक है. वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स आज हमें ऐसे दो आंसर्स करने हैं. ओके. दिस क्वेश्चन इज मोस्टली आस्क्ड इन शॉर्ट नोट्स बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सी क्या है ये क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड मॉडर्न मार्केटिंग. ठीक है. दोनों में क्या फर्क है. सो बिफोर गेटिंग इनटू द मेन टॉपिक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होगा व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड व्हाट इज मॉडर्न मार्केटिंग. सी स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स व्हाट, पहले के जमाने का मार्केटिंग. ओके. जो हम पुराना बोलते हैं ना, आउटडेटेड. ठीक है. दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल. मॉडर्न की अगर हम बात करें, व्हाट डज मॉडर्न मीन, दैट अप्लाइज टू टूडेज टाइम. हम बोलते हैं ना वो मॉडर्न मॉड है, मतलब क्या, नए जमाने का. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी वर गोइंग टू लर्न कि दोनों में क्या डिफरेंस है. पहले कैसे मार्केटिंग होता था, आज के टाइम में कैसे मार्केटिंग होता है. राइट. ओके. ओके. ठीक है. मैं आपको इसके लिए और एक पीपीटी भी दिखाने वाली हूँ विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू ऑल. ओके. मॉनिटरिंग स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन. सी स्टूडेंट्स, मॉनिटरिंग स्टेटस मतलब आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी का ट्रेडिशनली स्टेटस कौन सी चीज से मेजर होता है. कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी बिजनेस. बता सकते हो. कोई भी बिजनेस का अल्टीमेट एम क्या होता है, स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा सोसाइटी में. कैन एनीवन टेल मी. चलो ये बता दो कि आई एम पुटिंग द क्वेश्चन इन सिंपलर टर्म्स. हाउ विल यू डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ एनी कंपनी बाय मेजरिंग व्हाट. बाय मेजरिंग व्हाट. आंसर इन द चैट बॉक्स. स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए, एफवाई के स्टूडेंट्स भी मुझे आंसर करते हैं. हाँ, सोनम इज राइट, रेप्यूटेशन. बट वो रेप्यूटेशन मिलता किस चीज से है. व्हेन यू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट. स्टूडेंट सुबह सुबह सब लोग, हाँ अभी मुझे आंसर्स आए. गुड. स्नेहल एंड कोयल, गुड, वेरी गुड. मतलब वही मेन चीज की बात कर रही थी मैं, प्रॉफिट. तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है व्हाट इट सेज इज, यू नो, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली कंसर्न्ड विथ आवर प्रॉफिट्स. बाकी कोई चीज की उन्हें पड़ी नहीं है. ठीक है. वेयर एज इफ यू लुक एट मॉडर्न मार्केटिंग, वो क्या बोल रहा है बेसिकली, कस्टमर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब क्या हो रहा है, बियॉन्ड प्रॉफिट वी आर लुकिंग एट समथिंग. ठीक है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो होता है, इट इज द अल्टीमेट एम ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग. यू नो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू. और एक पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक का है इसमें. इट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर मैं आपको बात करूँ तो, ओके, इट इज रिवॉल्व अराउंड सेलर एंड हिज प्रोडक्ट. क्या मीनिंग है उसका. ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सेलर सिर्फ उस पे ही ध्यान दे रहा है, बाकी ही इज लाइक कस्टमर गया भाड़ में. वेर एज इफ यू लुक एट मॉडर्न मार्केटिंग व्हाट इट सेज इज, यू नो, कस्टमर इज द किंग. ठीक है. आई मीन ये दो जो है दे आर द डिफरेंसेस बेसिकली. यू नो स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में आई टेल यू हाउ इट यूज टू हैपन इज, जो कस्टमर होता था, ओके, व्हाट नॉर्मली हैपेंड इज, सेलर का अप्रोच क्या होता था कि चलो मुझे ज़रूरत नहीं है कस्टमर की, अगर कस्टमर को मुझे मेरी ज़रूरत हुई तो वो सामने से मेरे पास आएगा, ओके, प्रोडक्ट खरीदने. ये पहले होता था ये एटीट्यूड. Whereas if you look in today's time, ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलता है. आज के टाइम में क्या होता है, कस्टमर को हम क्या बोलते हैं कि अरे भाई तुम सामने से आओ, तुम्हें क्या चाहिए उस हिसाब से हम तुम्हें प्रोडक्ट देंगे. यस और नो. कस्टमर इज द किंग का मीनिंग यही हो जाता है. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इवन व्हेन वी शॉप फ्रॉम अमेजोन एंड ऑल,
कितने सारे उस पे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, यस और नो। ओके, पहले के टाइम में ये सब हुआ नहीं करता था, इजी रिटर्न्स, इजी रिफंड्स। आप लोग देखो, अदर देन दैट ऑल्सो उस पे ईएमआई की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ईएमआई मीन्स एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार या कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं, एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे सकते। व्हाट वी कैन डू इज मे बी पार्ट बाय पार्ट पे कर सकते हैं, राइट। तो आई मीन ये सब मॉडर्न मार्केटिंग में आता है। ठीक है, we'll look at the next point. Customer and price is the focus of selling. मतलब यहाँ पे हमें प्राइस पे ही ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, और कोई चीज पे नहीं। वी आर कंसर्न ओनली विद प्रॉफिट्स। यहाँ पे क्या लिखा है, adopting the rules of product selection by customers and assurance of harmony between marketing mix and rules. So see students, marketing mix, I hope आप लोगों को याद है what I had done with you, the 4 P's of marketing. Yes or no? ठीक है, product, price, place, promotion. मतलब मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इट शुड बी एज पर द कस्टमर्स नीड, नॉट द सेलर्स नीड। ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है स्टूडेंट्स, उसमें सेलर को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग कस्टमर, एज सिंपल। आप लोग स्टूडेंट्स अगर ये एक पॉइंट भी याद रखोगे ना, द होल आंसर यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। एंड या बाय द वे दैट रिमाइंड्स मी, आप लोगों ने कल का वो लिंक मैंने आप लोगों को जो शेयर किया था अराउंड 12 और समथिंग, हैव यू गॉन थ्रू इट? आप लोग गए हो गूगल फॉर्म में? आई मीन आई एम नॉट आस्किंग यू कि अटेम्प्ट किया कि नहीं, बट कल मैंने जो ग्रुप पे शेयर किया ऑन योर व्हाट्सएप, हैव यू एटलीस्ट गॉन थ्रू द क्वेश्चंस? गए कि नहीं? आई एम नॉट आस्किंग कि अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स आए, नो, हैव यू गॉन थ्रू इट? या आई मीन बेसिकली वही पूछना चाहती थी, पेज ओपन हो रहा है एंड एनी वन ऑफ यू ट्राइड टू अटेम्प्ट? बिकॉज देयर वर वन और टू स्टूडेंट्स दोज हु वर टेलिंग कि मैम ओपन नहीं हो रहा है ये वो। सो गुड, यू टोल्ड मी ओपन हो रहा है, ग्रेट। बिकॉज दैट कैन बी बहाने रीजन भी हो सकते हैं, राइट, कि नहीं करना है एंड ऑल। वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट। सो आई मीन गुड, यू ऑल हैव टेकन एन एफर्ट टू एटलीस्ट सी इट। फिर ट्राई टू सॉल्व इट बाय नेक्स्ट वीक। टुडे इज फ्राइडे, राइट, तो नेक्स्ट फ्राइडे तक सॉल्व करने की ट्राई करो, देन तब भी आई विल आस्क यू अबाउट द स्कोर्स, ठीक है। फिर बिकॉज उसके बाद अगर आप देखो दिवाली भी आएगी, यू ऑल आर नोन अबाउट द हॉलीडेज, राइट। तो उस पे पहले आई वांट टू नेक्स्ट मंडे से ही इनफैक्ट आई विल स्टार्ट विद अ न्यू यूनिट, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये क्विज अटेम्प्ट कर लो, ग्रेट, ओके। द नेक्स्ट वन इज सी, सेगमेंट्स डेवलप्ड बाय प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? सी आई टेल यू, एंड यहाँ पे देखो क्या है, segments developed by differences between customers. Okay, see, I'll tell you. पहले के टाइम का फिलोसॉफी क्या होता था स्टूडेंट? सी, मैन्युफैक्चरर क्या बोलता था? सेल व्हाट यू कैन मेक। ध्यान से सुनो, ओके, सेल व्हाट यू कैन मेक। आज के टाइम की मॉडर्न फिलोसॉफी क्या बोलती है? मेक व्हाट यू कैन सेल। सी स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है आप समझो। पहले क्या होता था? सेल व्हाट यू कैन मेक, मतलब क्या है कि तुम वही प्रोडक्ट बेचो जो तुम बना सकते हो, ओके। आज का टाइम का कंसेप्ट क्या बोलता है? बेसिकली मेक व्हाट यू कैन सेल। क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली? सी स्टूडेंट्स, आप लोग मोबाइल फोन का ही एग्जांपल ले लो। हाउ टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले के टाइम में इतने हैवी वो एंटीना वाले फोन हुआ करते थे, हम लोग डायल करते थे। फिर धीरे धीरे देखो क्वर्टी कीपैड्स आने लगे, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टच स्क्रीन आने लगा। नाउ-अ-डेज इफ यू सी फ्यूचर में तो ऐसे हमारे फोन के स्क्रीन कैसे स्टिल होते हैं, ऐसे फोल्डेबल फोन्स भी आने वाले हैं जो हम फोल्ड कर सकते हैं। मैं आपको वही सोच रही थी कि मेक व्हाट यू कैन सेल। तो कॉन्स्टेंटली अगर आप देखो, ये भी पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल व्यू में देर इज नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न व्यू में देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट रिसर्च भी इस पे किया जाता है कि कस्टमर को कैसे टाइप के प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है, ग्रेट। या market information are of secondary nature.
सेकेंडरी का मीनिंग क्या हो जाता है? सी स्टूडेंट्स, जब हम आई डोंट नो अगर आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का मीनिंग पता है कि नहीं। क्या हो जाता है मीनिंग इज, आई टेल यू, आपको वो नेक्स्ट सेम में आपका जब ब्लैक बुक प्रोजेक्ट आएगा तभी भी वो आपको काम में आने वाला है। सी ओके, सेकेंडरी मीन्स सिर्फ प्राइमरी डेटा की बात कर रही हूँ। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट। प्राइमरी डेटा मीन्स फर्स्ट हैंड डेटा जो हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट करने को बोल रही हूँ तो आपके लिए प्राइमरी डेटा क्या होगा? आप क्वेश्चन बनाओगे, किसी को आप जाके उनसे वो रिसर्च होता है ना, हम पेपर फिल करवाते हैं कि प्लीज मेरा ये रिसर्च पेपर फिल करो। उसके अलावा क्वेश्चन, हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, राइट? यस, वो सब आ जाता है। सेकेंडरी डेटा मीन्स व्हाट? बेसिकली हमने कहा से, फॉर एग्जाम्पल जो हमेशा करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू इज गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट करना, लाइब्रेरी से कोई इंफॉर्मेशन उठा लेना, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो मैं आपको वही बोल रही थी, मार्केट इंफॉर्मेशन सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी मतलब हमें जो इधर उधर से सुनने में आता है हम वही चीज पे फोकस कर रहे हैं। एंड सी स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग मार्केटिंग सर्वेज, मतलब आप देखो स्टूडेंट्स, कई बार आप यूट्यूब पे भी जाते हो ना, जस्ट ऑब्जर्व, मैं तो हमेशा जाती हूँ, तो दैट ऑलवेज कम्स, कोई भी वीडियो स्टार्ट होता है उसके पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, प्लीज फिल दिस सर्वे, राइट? तो मैं आपको वही बेसिकली बताना चाहती थी, वो लोग क्यों तुम्हें सर्वे फिल करने का बोलते हैं? दे वांट टू नो कि कस्टमर्स कौन सी ब्रांड यूज कर रहे हैं, उनका क्या अप्रोच है तुम्हारी ब्रांड की तरफ, राइट? ओके, ग्रेट। ओरिएंटेशन ऑन करंट स्टेटस एंड ओरिएंटेशन ऑन फ्यूचर, वेरी गुड स्टूडेंट। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसका अगर हम विजन या स्कोप कहे, काफी नैरो है। ओके, ये अभी का ही सोच रहा है, लाइक अभी मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? वेर एज इफ यू सी मॉडर्न मार्केटिंग, वो हमेशा फ्यूचर को देखता है, राइट? कि फ्यूचर में मैं मेरी कंपनी को कहाँ पे देखना चाहता हूँ। अच्छा चलो, इसके लिए मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? ऑल ऑफ दैट। ओके, ग्रेट। और कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है? वन मोर पॉइंट इज, चलो ये मैं आपको पूछ रही हूँ, सिंस अगर आपको अब तक समझ में आया होगा तो, द कंसेप्ट ऑफ CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स व्हाट? गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू यू ये कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई होता होगा, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? आप खुद सोच के बताओ, जस्ट आंसर मी, आई मीन नो नीड टू राइट द होल वर्ड, जस्ट राइट T और M, मैं समझ जाऊंगी। द कंसेप्ट ऑफ CSR, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू यू T में आता है या M में? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आंसर। Come on students, I am waiting for your responses. आप खुद सोचो कि थिंक अबाउट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा अप्रोच प्रॉफिट ओरिएंटेड है। हम उसमें बोलते हैं कस्टमर गया भाड़ में। आप खुद सोचो, अगर कंपनी है ऐसा बोल रही है कि कस्टमर गया भाड़ में, वो क्या कभी सोशली कुछ देने वाले हैं, गिविंग बैक टू द सोसाइटी? तो कहाँ पे CSR का कंसेप्ट अप्लाई होता होगा, ट्रेडिशनल में या मॉडर्न में? Very good, very good. Sonam, Bhavna, absolutely right. See students, good Snehal. मॉडर्न इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। पहले ये सब हुआ नहीं करता था, CSR का कंसेप्ट कि तुम सोसाइटी को वापस दो। दिस इज अ मॉडर्न कंसेप्ट। आप लोग आज के टाइम में देखो, हर एक कंपनी CSR कर रही है। अभी क्या मेंटालिटी हो गई है कि हमने सोसाइटी से जो पैसा कमाया है, आइडियली इट इज अवर ड्यूटी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। ठीक है, सो वेरी गुड। ओके, बाकी के ये सब जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू कौन से लिखने हैं कौन से नहीं। यहाँ पे लिखा है इग्नोरिंग कंपटीशन। सी, अगर पहले के टाइम में वो चल जाता था
जब कंपटीशन कम था तो हम लोग हमारा ही चलाते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। आप लोग देखो कंपटीशन मॉडर्न टाइम में इवन कंपनीज लाइक एप्पल, रिलायंस, वो लोग को भी खुद का एडवर्टीज करना पड़ता है। व्हाट आई मीन टू से इज नंबर वन होके भी यू हैव टू प्रॉपरली अगर कंपटीशन से आगे निकलना हो तो यू हैव टू डू प्रॉपर एडवर्टाइजिंग, इन्वेस्ट उसमें। ठीक है। हाँ, पहले से उसमें वही था। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट एक्सपेंडिचर्स आर सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मींस व्हाट, एक खर्चा हुआ करते थे। आज के टाइम में देखो क्या कंसेप्ट बोल रहा है कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर आर इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें मार्केटिंग में इट इज गोइंग टू हेल्प। ये थिंकिंग में मैं आपको डिफरेंस समझा रही हूँ। ओके, या दिस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है मोस्टली अप्लाइज इन लोकल मार्केट्स, जो उनका स्कोप उतना नहीं है। वेयर एज इफ यू सी मॉडर्न मार्केटिंग, इट अप्लाइज इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है। ओके, अभी जो टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आई एम टाइपिंग वन वर्ड, आप लोग मुझे बताओ, यू नो द मीनिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म? आपको पता है? सी, मैंने आप लोगों के चैट बॉक्स में एक वर्ड लिखा है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ इट? एनीवन? कंज्यूमरिज्म। ओके फाइन, आई टेल यू क्या है। स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, हैव यू हर्ड ऑफ जागो, ग्राहक जागो? आपने सुना है उसके बारे में? इफ पॉसिबल, अगर मैंने आपको नहीं बोला है तो आई विल ऑल्सो शो यू अ वीडियो एट द एंड। ओके, गुड गुड, भावना एंड सोनम हैव हर्ड। गुड स्नेहल, यस। ओके, सी स्टूडेंट्स, जागो ग्राहक जागो क्या है बेसिकली? सी, आप लोगों को अगर पता नहीं होगा, कल अगर कोई कस्टमर है, उसको लग रहा है कि उसके साथ चीटिंग हुआ है, ओके, ही कैन ऑलवेज गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, वहां पे जाके वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। पहले के टाइम में ये सब हुआ नहीं करता था, तो कंज्यूमरिज्म वो टाइम पे नहीं था, ये टाइम पे इट इज हाईली एक्टिव। मतलब कल फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस मुझे चीट कर रहा है, तो एज अ कस्टमर आई हैव द फुल राइट टू डिमांड। मैं डिमांड कर सकती हूँ कि क्यों मेरे पैसे जो है तुम लोग ऐसे खा रहे हो। व्हाट गिव्स यू द राइट टू लूट मी? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड अभी ये आंसर हो चुका है, हमारा लास्ट पॉइंट है। आप लोग मुझे बताओ, टेल मी स्टूडेंट्स, हैव आई शोन यू अ वीडियो ऑन जागो ग्राहक जागो? जस्ट टेल मी, या तो वो दूसरा क्लास था, मैंने आपको दिखाया है कि नहीं? जस्ट लेट मी नो, otherwise end of the lecture I will definitely show you. Great, thanks for confirming, मैं आपको दिखाऊंगी। गुड, ओके ग्रेट। अभी लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आप लोग ही मुझे बताओगे फटाफट, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट आंसर। इमेज बिल्डिंग कहाँ पे अच्छा होगा, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? आप लोग सोच के बताओ। बाय दैट टाइम आई एम शेयरिंग योर नेक्स्ट स्लाइड विथ यू। इमेज बिल्डिंग कहाँ पे अच्छा होता होगा? इमेज बिल्डिंग, यू ऑल नो द मीनिंग, क्या होता है उसका मीनिंग? गुडविल, जो भी आप लोग बोलो, राइट? ब्रांड इमेज। कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर अ क्वेश्चन। गुड भावना, मॉडर्न, राइट आंसर। कंपनी का नाम कब अच्छा होगा स्टूडेंट्स? आप लोग ही मुझे बताओ, जब वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कस्टमर्स को अच्छे से सर्व कर रहे हैं, यस और नो? राइट, गुड। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सी स्टूडेंट्स, ये अगेन जो है दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों? बिकॉज मेनी अ टाइम्स पीपल मिसअंडरस्टैंड कि मैम दोनों एक ही है, मार्केटिंग एंड सेलिंग। नो, ऐसा नहीं है, देयर इज अ लाइन ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो वही मैं आपको आज समझाने वाली हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके फाइन, लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। पहले एक जगह पे मार्केटिंग है, एक जगह पे सेलिंग है। ओके, ठीक है।
सी, पहले मैं आपको सेलिंग का समझा रही हूँ, फिर मार्केटिंग का। ओके, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आपको सेलिंग का मीनिंग पता है? आप इससे ही आंसर लिख सकते हो। सेलिंग का मीनिंग, सी फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम मैं अगर पेन बेच रही हूँ, ओके, तो व्हाट आई विल ट्राई माय मैक्सिमम इज मैं तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेन बेच सकूं। सेलिंग का मीनिंग यू ऑल नो, मतलब क्या, कोई भी चीज किसी को बेचना, ठीक है। नाउ लुक एट मार्केटिंग। मार्केटिंग का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, उसमें सी मार्केटिंग में यू ऑल नो हाउ इट इज कैरेक्टराइज, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। यस और नो, आप लोग देखो स्टूडेंट, सेलिंग इज अ वन टाइम प्रोसेस। कल मैंने वो पेन अगर तुमने बेच दिया तो मेरा काम हो गया। बट मार्केटिंग क्या बोल रहा है, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, बेच के भी हमारा काम नहीं हो रहा है, ठीक है, समथिंग दैट गोज ऑन। ग्रेट, तो देखो क्या लिखा है बेसिकली। ओके, मार्केटिंग में हम लोग कौन सी चीज पे ध्यान दे रहे हैं बेसिकली, एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, कस्टमर्स को कॉन्स्टेंटली उनकी नीड्स क्या है, जरूरत क्या है, ऐसी फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट वही का है उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट कस्टमर नीड्स होती है, उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो कैसे खुश रहेगा, वो चीज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, राइट। वेर एज इफ यू लुक एट सेलिंग, वो क्या बोल रहा है, सिंपल एज दैट, कि डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मींस व्हाट, डायरेक्टली कोई भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। कि जैसे कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, कि राइट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कस्टमर प्रोडक्ट्स उन्हें मिल रहे हैं। तो आई मीन वही मैं ऑन द सेम लाइंस आपको बताना चाहती हूँ। सी, तो आप लोग ही मुझे बताओ, अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, ये काम किस में आता होगा, सेलिंग या मार्केटिंग में? आइडियली दोनों में आता है, बट अकॉर्डिंग टू यू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना कहाँ पे आता होगा ज्यादा, सेलिंग में या मार्केटिंग में? थिंक अबाउट इट। सी स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको वही एग्जांपल दूंगी, जस्ट रिमेम्बर द एग्जांपल ऑफ सेल्समैन। आप लोग देखो, सेल्समैन का काम क्या होता है, कुछ भी करके कस्टमर को बाटली में उतारना। यस और नो, बाटली में उतारो का मीनिंग क्या हो जाता है, कुछ भी करके झूठ बोलो, कस्टमर को फॉल्स प्रॉमिस दो, कुछ भी करो, बट मेक श्योर कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, राइट। मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी स्टूडेंट्स, उसमें हम सिर्फ इतना नहीं देखते, वी फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन विद द कस्टमर। सी स्टूडेंट्स, इसका ये मीनिंग नहीं हो जाता है कि मार्केटिंग में हम फोकस नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट पे, कर रहे हैं फोकस, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि वी फोकस ऑन एथिकल प्रॉफिट मेकिंग। आपको एथिकल का मीनिंग समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यस और नो? एथिकल मीन्स व्हाट, प्रॉपर एथिक्स फॉलो करके पैसा कमाना है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान हो, इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। ओके, यस, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सी, अभी सेलिंग का जो कंसेप्ट होता है ना स्टूडेंट, वो क्या बोल रहा है कि जस्ट लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच, कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड देन दे विल डिसाइड हाउ टू मेक अ प्रॉफिट। वेर एज इफ यू सी मार्केटिंग, वो क्या बेसिकली बोल रहा है, मार्केटिंग का कंसेप्ट जस्ट लाइक इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट, तो वही वो मार्केट रिसर्च पे भी ज्यादा फोकस कर रहा है। कि पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि कस्टमर्स के नीड्स क्या है एंड अकॉर्डिंगली सर्व देम, ठीक है। या ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, आप लोग ये पॉइंट याद रखो, सब पॉइंट्स आपको नहीं याद रखने हैं, आई विल टेल यू विच पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर। अब देखो 8th पॉइंट, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या बोला है, सेल्स इज द प्राइमरी मोटिव। ओके, सेल में हमें, सेलिंग में प्रोडक्ट बेच रहा है, वही बस हमारा काम हो गया है वहां पे, कुछ भी झूठ बोल के सच बोल के कुछ भी करके करना है, राइट। वेर इफ यू सी मॉडर्न, सॉरी मार्केटिंग, क्या बोल रहा है वो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन थिंग, ठीक है। ग्रेट, और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, आई एम कवरिंग द इजी वंस फर्स्ट। लुक एट द 14th पॉइंट स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी,
सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, यस और नो? स्टूडेंट्स, मैंने आपको आई डोंट नो ये एग्जांपल दिया था कि नहीं, टेल मी इफ यू अग्री विथ इट और नॉट। मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनो, ओके? मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, but India is not only Mumbai. Just answer me in the chat box, am I true or false? फिर से सुनो, मुंबई is a part of India, but India is not only Mumbai. क्या ये जो मेरा स्टेटमेंट है, इज इट ट्रू और फॉल्स, बता सकते हो? Mumbai is a part of India, but India is not just Mumbai. Absolutely true है ये, right? See students, India एक बड़ा country है, Mumbai is a part of India, but that doesn't mean कि India सिर्फ मुंबई से बना हुआ है। बैंगलोर है, दिल्ली है, कोलकाता है, कितने सारे सिटीज है इंडिया में, राइट? तो सेम वे सेलिंग एक छोटा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है। Whereas if you see marketing जो है, it is a broader concept. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग में हम लोग ने वो 4 P's पढ़े थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट? तो प्रमोशन में सेलिंग आता था, उसके अलावा भी मार्केटिंग में काफी कंसेप्ट्स होते हैं। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, ठीक है? ग्रेट, ओके। ओके, लेट मी सी, अगर यहाँ पे आपको सब पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग इनफैक्ट आपके टेक्स्ट बुक में से ही लिखना। ओके, सो एनीवे आई एम नॉट लुकिंग, आप लोग मुझे बताओ। ओके ओके, आप लोग मुझे बताओ, एक बार हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है प्रोडक्ट्स का, कोई भी हमारे, टेल मी वन थिंग, उसके बाद सेलिंग उसको फॉलो करता है या उसके पहले आता है? सी आप लोग स्टूडेंट्स, यू ऑल नो द सेलिंग, यू ऑल नो व्हाट सेलिंग इज, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना। तो आइडियली प्रोडक्ट हम कब बेच पाएंगे? जब वो रेडी है हमारे पास, यस और नो? मतलब प्रोडक्शन के बाद सेलिंग आ जाता है, राइट? वेर एज इफ यू सी स्टूडेंट्स, मार्केटिंग भी आइडियली वही बोलता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद मार्केटिंग होगा। बट टेल मी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था जस्ट लाइक HRP हम लोग पढ़े थे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मार्केटिंग में भी वो होता है, राइट? इवन बिफोर द प्रोडक्शन हम लोग यू नो मार्केटिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं प्लानिंग में। मैं क्या प्लान करूंगी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, राइट? तो उसमें वही कहा है बेसिकली कि मार्केटिंग इज बिफोर एंड आफ्टर प्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है? ये आपकी टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, ओके? ठीक है, और एक पॉइंट है आपका, ओके? नाउ लेट मी आस्क इट टू यू इन अ डिफरेंट वे। ओके स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट इट, ये आपको मैंने अभी जो बताया था, ब्रॉड स्कोप एंड नैरो स्कोप, इसके बेसिस पे समझना है, ठीक है? ओके, सो नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है कंसेप्ट, ये ऐसा बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे क्या हुआ, खर्चे निकालने के बाद मैं खुद का प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मैं बेचूंगी प्रोडक्ट, ठीक है? एंड सेकेंड जो है, मैं क्या देख रही हूँ कि कस्टमर का डिमांड क्या है, मुझे खर्चा क्या पड़ रहा है, कंपटीशन का एनालिसिस मैं कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रही हूँ। कैन यू टेल मी विच वन इज विच? फर्स्ट मैंने आपको जो कहा कि मैं कॉस्ट ढूंढ रही हूँ, फिर उसके बाद लेट्स टेक इट, अपना खुद का प्रॉफिट लगा दिया एंड बस बेच दिया, ये कौन सा कंसेप्ट है, सेलिंग का या मार्केटिंग का? थिंक अबाउट इट। इन शॉर्ट मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, आई एम कंसर्न्ड ओनली अबाउट द प्रॉफिट, तो कौन सा आ जाएगा, सेलिंग या मार्केटिंग? रिमेंबर इट दैट वे। फास्ट, गुड गुड सोनम, सेलिंग आ जाता है, एब्सोल्युटली। एंड सी स्टूडेंट्स, गुड कोयल, मैं आपको वही बोल रही थी, मॉडर्न या तो मार्केटिंग में क्या आ जाता है बेसिकली इज यू नो, मैं नॉट जस्ट कॉस्ट देख रही हूँ मेरा, बट कस्टमर का क्या डिमांड है, ओके? इसके अलावा कंपटीशन कितना है, ये सब चीजें भी मुझे देखनी पड़ती है, राइट? ग्रेट, ओके, वेरी गुड, ओके।
आप लोग ये मुझे बता सकते हो सेलर्स मार्केट कहाँ पे है एंड बायर्स मार्केट कहाँ पे? सेलर मतलब जो बेच रहा है उसका चल रहा है, इट्स एज सिंपल एज दैट। सेलर है तो सेलिंग में ही आएगा, यस और नो। मार्केटिंग में क्या आ जाएगा? बायर्स मार्केट, मतलब जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका चल रहा है। ठीक है, ग्रेट, ओके। अब इंटीग्रेशन की बात की गई है स्टूडेंट्स की। सेलिंग जो होता है ना, दूसरे फंक्शंस की मैं बात करूँ, एचआर, फिनेंस, सेलिंग को वो सब की नहीं पड़ी हुई होती है, राइट? वेर एज इफ यू सी मार्केटिंग, मैंने आपको कहा था मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अपना जो प्लान है, कुछ काम कर रहे हैं, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। ये तो नो, एचआर है, फिनेंस है, मतलब यू नो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है, राइट? अच्छा, दिस वन नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी, ओके, ये आप लोग ही मुझे बताओगे। स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स लिखना, नो नीड टू राइट ऑल दीज, ठीक है? अच्छा, आप लोग मुझे बताओ विच ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू यू इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मार्केटिंग या सेलिंग? लास्ट पॉइंट है ये, फटाफट मुझे बता दो चैट बॉक्स में। कंटिन्यूअस प्रोसेस कौन सा है? वेरी इजी, अगर आपको समझ में आया होगा तो। थिंक अबाउट इट, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या हो जाता है? दैट ऑलवेज गोज ऑन। स्टूडेंट्स पे अटेंशन, आइडियली आप लोगों ने जो आंसर दिए, नो स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट। सी आप लोग खुद सोचो, सेलिंग में क्या हो जाता है इस, मैंने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, मेरा काम हो गया। मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है, लाइक अमेजोन, वो प्रोडक्ट सिर्फ सेल नहीं कर रहा है, उसके बाद भी अगर कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मार्केटिंग इज समथिंग गोज ऑन। सेलर का काम हो गया, उसके बाद कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, रिटर्न रिफंड चाहिए, तो जस्ट रिमेंबर मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेलिंग इज अ वन टाइम प्रोसेस। एक बार हमने सेल कर दिया तो हमारा काम हो गया, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जस्ट लाइक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, आप लोग ट्रेडिशनल में सेलिंग डाल दो, मॉडर्न में मार्केटिंग डाल दो, तो आपको समझ में आएगा, ओके? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ, ठीक है? नाउ सी, आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स, ओके? See, these are your assignment questions for today, as simple as this. Explain the difference between traditional and modern marketing. And second question is explain the difference between selling and marketing. ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अभी मैं आपको जो वीडियो बोल रही थी, जागो ग्राहक जागो, उस पे, ठीक है? तो फटाफट एक 2 मिनट का छोटा वीडियो है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ओके? सो जस्ट लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। मतलब वही कहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली इफ यू सी, मार्केटिंग काफी बड़ा कंसेप्ट है। आज के टाइम में हम कस्टमर्स के नीड्स, वांट्स, वो भी ये सब देखते हैं, ठीक है? तो आई मीन कंज्यूमरिज्म मूवमेंट पहले नहीं था, अभी हो रहा है। जस्ट लुक एट दिस वीडियो, आई विल टेल यू व्हाट्स हैपनिंग। सी, एक कस्टमर है नॉर्मल, उसे फोन आ रहा है, ओके? सी, दे आर आस्किंग कि सर आपने आपके कुछ सेविंग अकाउंट से अभी ट्रांजैक्शन किया है? तो ही इज टेलिंग यस। नाउ ही इज टेलिंग व्हाट, तो आपका अकाउंट सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया गया, ओके? तो इन ऑर्डर टू अनब्लॉक योर अकाउंट, you are supposed to give all your details on the phone, okay? He is asking, सामने वाला पूछ रहा है his name, date of birth, okay? अब अभी वो उसको क्या, देखो क्या पूछ रहा है, उसका जो एटीएम कार्ड था
उसके डिटेल्स मांग रहा है सब। सी इस कार्ड नंबर, पिन, सी ऐसे एड्स इसलिए ये लोग बनाते हैं, कस्टमर्स को चीट ना किया जाए इसलिए। सी स्टूडेंट्स, पिन नंबर तो कभी गलती से भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, राइट? तो इसलिए ऐसे सब एड्स बनाए जाते हैं, सो दैट कस्टमर्स आर नॉट लूटेड। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। ये जॉइंटली इज द पुलिस कमिश्नर, इसलिए ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं, सो दैट कस्टमर्स आर अवेयर, राइट? साइबर क्राइम आज के टाइम में दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्राइम। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।